डिजिटल पेमेंट के मामले में हमारा भारत आज वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पर खड़ा है। दिसंबर 2022 में ही भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस के अगर टोटल डिजिटल पेमेंट्स को भी मिला दें तो भी ये भारत के आंकड़ों के बराबर खड़ी नहीं हो पाएंगी। डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया के सभी देशों से आगे होने के बावजूद भी भारत का रुपया आज तक इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाया है। आज भी अमेरिका का डॉलर ही दुनिया में अपने पैर जमाए हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। और साथ ही अब ये भी कहा जा सकता है कि रशिया, श्रीलंका, मलेशिया और ईरान जैसे देश अपना ट्रेड रुपए में ही करेंगे। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर है, जिसकी शुरुआत भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम के थ्रू की जा चुकी है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि दुनिया के 10 देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, वहीं से यूपीआई सिस्टम के माध्यम से प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग पैसे भेज सकते हैं। डिजिटल सिस्टम रुपए की मजबूती के बाद अब हमारी गवर्नमेंट रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो क्या हमारे आने वाले भविष्य में इंडियन करेंसी रुपये भी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी? अगर बन जाएगी तो कैसे और इसके हमें क्या फ़ायदे होंगे? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करेंसी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्या हम आने वाले भविष्य में इंडियन करेंसी रुपये इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर बात करें इंटरनेशनल करेंसी की तो आपको बता दें कि आज दुनिया भर में लगभग 185 करेंसी है, लेकिन इनमें लगभग सभी का इस्तेमाल अपने ही देश की सीमा रेखा के अंदर होता है। यदि सिंपल शब्दों में कहें तो इंटरनेशनल करेंसी वो होती है जिसे दुनिया के सभी देश बिना किसी भी कंडीशन के एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। आज दुनिया में 75% ट्रेड इसी करेंसी से होता है और जब भी किसी देश को कोई कर्ज या लोन चाहिए होता है तो वो डॉलर में ही ले सकते हैं, क्योंकि ये वो करेंसी है जिसे दुनिया का कोई भी देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज करेंसी भी थोड़ी बहुत इंटरनेशनल करेंसी की कैटेगरी में ही आती है। अगर बात करें कि आखिर डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बना, तो साल 1944 में जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तब 44 देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ने का फैसला किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे मजबूत देश हुआ करता था और दूसरी बात, उसके पास उस समय दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार भी था। इससे पहले सभी देश गोल्ड में ही ट्रेड किया करते थे। इस समझौते के बाद दूसरे देशों में भी गोल्ड की जगह अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ दिया और धीरे धीरे विभिन्न देशों में ट्रेड के लिए इसी करेंसी का प्रयोग किया जाने लगा। अब अगर बात करें कि आज कोई भी करेंसी इंटरनेशनल करेंसी आखिर बन कैसे सकती है, तो किसी भी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए कुछ जरूरी फैक्टर है जो काम करते हैं, जैसे कि उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसी है, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट कैसा है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ की नीतियाँ कैसी हैं, साथ ही इंटरनेशनल रिजर्व स्टेटस क्या है। साथ ही रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि भारत कितने देशों के साथ व्यापार करता है और किन देशों के साथ व्यापार करने से उसे फायदा और कहां पर नुकसान हो रहा है। दरअसल जब से आत्मनिर्भर भारत की बात शुरू हुई है, तब से भारत का एक्सपोर्ट मार्केट तो तेजी से बढ़ा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भी बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना सामान हम बाहरी दुनिया से खरीदते हैं उतना उनको बेच नहीं पा रहे। सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा हमें चीन से ही होता है। ये भारत के हित में कम और चीन के हित में ज़्यादा होता है। 2022 में भारत को चीन के बाद इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से ट्रेड डिफिसिट रहा है और ऐसे ही लगभग 40 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा व्यापारिक घाटा रहा है। लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि दुनिया में 150 से ज़्यादा देश ऐसे भी हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में रहा है। मतलब इन देशों से सामान हम खरीदते कम हैं और इन्हें बेचते ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के साथ ही है। वहीं बांग्लादेश, नेपाल, हांगकांग, नीदरलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों के साथ व्यापार में भारत का ही फायदा रहता है और यहीं पर भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। एक बात तो तय है कि चीन और सऊदी अरब जैसे देश रुपए में ट्रेड करने के लिए आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे देश है जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, हांगकांग आदि, जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस में रहता है, वो भारत से रुपए में ट्रेड कर सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इसी मास्टर प्लान पे काम कर रही है। दरअसल सरकार का ये टारगेट है कि 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब रुपए को इंटरनेशनल करेंसी के बराबर ही खड़ा कर दिया जाए। अगर बात करें कि रुपए को इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनाया जा सकता है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी कई संस्थानों ने साल
2023 को दुनिया के लिए अच्छा नहीं बताया। इस साल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की हालत भी खराब चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि छोटे देश भी इससे प्रभावित होंगे और इसका नतीजा हमें देखने को भी मिल रहा है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे कई छोटे छोटे देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। देशों के पास डॉलर की कमी है, इस वजह से ये दुनिया के दूसरे देशों से कारोबार भी नहीं कर पा रहे। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा कर रखा है, ऐसे में उनके पास भी डॉलर की कमी है, जैसे कि रूस ने प्रतिबंध के बाद ही भारत से सबसे ज़्यादा व्यापार किया है। ये व्यापार डॉलर में ना होकर रुपए में हुआ है, तो भारत इन दोनों ही देशों के साथ रुपए में ट्रेड कर सकता है। इसके लिए भारत ने वॉस्ट्रो अकाउंट शुरू किया है। इसे आप भारत और रूस के ही उदाहरण से समझ सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो मान लीजिए कि रूस ने भारत के सेंट्रल बैंक में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करवाया। अब भारत उसे तेल की पेमेंट इंडियन रुपए में उसी वॉस्ट्रो अकाउंट में कर देगा। अब उन पैसों के साथ रूस को जो भी चीज़ भारत से खरीदनी है वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें रूस इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाला है, जिसमें गाड़ी मोटर के पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के पार्ट्स समेत कई चीज़ें आती हैं, जिन्हें रूस भारत अपने इसी वॉस्ट्रो अकाउंट के जरिए खरीद लेगा। भारत की इस पहल को दुनिया के कई देश पसंद भी कर रहे हैं। आरबीआई अब तक कुल 18 वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करवा चुका है, जिनमें केवल रूस के ही 12 अकाउंट हैं। वहीं डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने भी 5 अकाउंट ओपन करवाए हैं और 1 अकाउंट मॉरिशस ने भी ओपन करवाया है। अब इन देशों में भारत का रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह ही काम करेगा और वहां जाकर आप कोई भी चीज़ रुपए में खरीद सकते हैं। इस तरह से भारत कई और देशों के साथ रुपए में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी देश भारत से रुपए में ट्रेड करने के लिए मान जाएं और भारत 2047 तक रुपए को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो जाए। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।